हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करेंगे रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग, मतलब जर्नल एंट्री पास करने के क्या रूल्स होते हैं और कैसे उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है, उसके बारे में आज ये वीडियो अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग, जर्नल एंट्री पास करने के क्या रूल्स होते हैं और उन्हें एंट्री में कैसे, मतलब उन रूल्स को यूज करके एंट्री को कैसे पास की जाती है, वो आज अपन सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक ही आपको चार्ट समझना है और ये चार्ट को एक गुरु मंत्र है अकाउंट्स का। अगर ये चार्ट आपको याद है और इसको अप्लाई करना आपको आता है तो आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो देखो चार्ट अपन देख लेते हैं, बहुत इजी चार्ट है। असेट्स जो है, असेट्स का मतलब तो संपत्ति, संपत्ति कोई भी हो सकती है, जमीन हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, प्लांट हो सकती है, मशीन हो सकती है, कैश बैलेंस हो सकता है, बैंक अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा है वो हो सकता है, डेटर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, तो ये सब असेट्स होती है। तो अगर असेट्स बढ़ती है, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, उस ट्रांजैक्शन में अगर असेट्स बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो उस असेट के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। क्या होगा? असेट का अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। अगर वो असेट्स डिक्रीज होती है तो उल्टा कर दोगे। उल्टा क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। अगर असेट्स बढ़ेगी तो आप क्या करोगे? डेबिट करोगे, और असेट्स कम हो जाएगी तो आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। लायबिलिटी का क्या होता है? लायबिलिटी अगर बढ़ती है, लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, यानी किसी को कोई पैसा देना बाकी है तो वो लायबिलिटी है। तो अगर लायबिलिटी आपकी बढ़ती है किसी ट्रांजैक्शन में तो आप उसको क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। और अगर उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी, तो आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। कैपिटल जो है, कैपिटल इज इटसेल्फ अ लायबिलिटी। कैपिटल भी एक लायबिलिटी होती है, लेकिन इंटरनल लायबिलिटी होती है। लेकिन यहां पर कैपिटल का रूल भी सेम अप्लाई करता है जैसा लायबिलिटी का होता है। तो अगर कैपिटल भी इंक्रीज होगी तो आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। और कैपिटल अगर उल्टी डिक्रीज हो जाएगी तो आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। एक्सपेंस और लॉसेस जो है हमेशा क्या होने वाले हैं? डेबिट ही होने वाले हैं। और इनकम्स एंड प्रॉफिट्स हमेशा क्या होंगे? क्रेडिट ही होंगे। ठीक है, मतलब एक्सपेंस लॉस हमेशा क्या होंगे? डेबिट, और इनकम और प्रॉफिट्स हमेशा क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। ठीक है, अब ये तो आपका चार्ट आपने समझ लिया कि चार्ट को कैसे करना है। इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान भी लगाना है, याद भी करना है। इसके बेसिस पर अपने कुछ ट्रांजैक्शंस भी देख लेते हैं अपन। रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए। अब यहां पर दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे। पहला अकाउंट इफेक्ट करेगा कैश लगाया जो, कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट इफेक्ट करेगा जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उसको कैपिटल कहते हैं, कैपिटल अकाउंट इफेक्ट करेगा। एक कैश अकाउंट इफेक्ट करेगा और एक कैपिटल अकाउंट इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये दोनों अकाउंट इफेक्ट करेंगे। अब मैंने आपको समझाया था पहले, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर एक चीज डेबिट होगी और एक चीज क्रेडिट होगी, और डेबिट और क्रेडिट का दोनों का टोटल इक्वल आएगा, तभी ये बैलेंस मैच होता है। ठीक है, मतलब जितने रुपए से डेबिट किया जाएगा उतने ही रुपए से क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो एक ट्रांजैक्शन में डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। तो अब जैसे कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट जो है वो एक असेट्स होती है। कैश, अपने पास जो बैलेंस बचा होता है वो अपने बिजनेस की असेट्स होती है, संपत्ति होती है। और संपत्ति इस केस में क्या हो रहा है? जब प्रोपराइटर यानी मालिक बिजनेस में पैसा ला रहा है तो बिजनेस में पैसा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बिजनेस में पैसा इंक्रीज हो रहा है, असेट्स जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो अपन क्या करेंगे? उसको, असेट जब इंक्रीज होती है तो अपन क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो अब यहां पर अपन क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे 5 लाख रुपीज को। ठीक है, सेकंड अकाउंट इफेक्ट कर रहा है कैपिटल अकाउंट। जब बिजनेस में पैसा आया तो कैपिटल भी बढ़ेगी, कैपिटल भी बढ़ेगी, और जब कैपिटल यहां बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो अपन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट यहां मैंने लिख दिया, इंक्रीज हो रही है तो आपने क्रेडिट कर दिया। तो अब देखो, एक ट्रांजैक्शन में डेबिट भी हुआ और क्रेडिट भी हुआ, और दोनों 5-5 लाख रुपए से हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, ओपन द बैंक अकाउंट विद एन अमाउंट ऑफ ₹4,80,000। आपने बैंक में गए और एक नया अकाउंट क्रिएट किया और 4,80,000 रुपए उसमें जमा कराए। ठीक है, अब यहां पर दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, एक बैंक का अकाउंट इफेक्ट करेगा और एक आपका कैश जो जाएगा आपके हाथ से वो अकाउंट इफेक्ट करेगा। दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे। अब बैंक अकाउंट जो है वो भी एक असेट्स है, ये भी अपनी संपत्ति होती है। लेकिन अब सोचो, आप आपके पास से पैसा निकाल करके बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक वाली जो आपकी असेट है वो तो बढ़ गई, और आपकी कैश वाली असेट क्या हो गई? कम हो गई। ये दोनों चीजें क्या है? असेट्स है। ये भी असेट्स है, ये भी असेट्स है, लेकिन एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। तो जब असेट्स बढ़ती है तो अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो मैंने इसको डेबिट कर दिया। और जब असेट्स घटती है तो ये क्या करते हैं अपन? क्रेडिट। तो मैंने क्रेडिट कर दिया। तो ये दोनों सेम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट हो गए। थर्ड ट्रांजैक्शन देते हैं,
देखते हैं, बॉट फर्नीचर फॉर ₹60,000 एंड इश्यूड चेक फॉर द सेम। आप फर्नीचर बाजार में गए, फर्नीचर आप खरीद करके लाए और पेमेंट किससे करा? चेक से पेमेंट कर दिया। तो यहां पर अगेन दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, पहला फर्नीचर का अकाउंट इफेक्ट करेगा और दूसरा आपका बैंक का अकाउंट इफेक्ट करेगा। अब फर्नीचर और बैंक दोनों ही आपके लिए असेट्स हैं, दोनों ही आपके लिए संपत्ति है, ठीक है। लेकिन एक संपत्ति फर्नीचर लेकर के आए तो संपत्ति फर्नीचर की तो बढ़ गई, यानी ये असेट तो बढ़ गई, और बैंक से आपका पैसा चले जाएगा तो वो संपत्ति कम हो गई, ये असेट्स जो है वो डिक्रीज हो गई। तो अभी अपना रूल क्या बोलता है, असेट अगर इंक्रीज होगी तो आप डेबिट करोगे, तो फर्नीचर के अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट, और बैंक का अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, असेट्स डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट, तो अपन इसका अकाउंट करेंगे क्रेडिट। तो एक डेबिट एक क्रेडिट दोनों इक्वल अमाउंट से 60,000 इस तरह से ये सॉल्व होंगे। अभी अपन इसके और एग्जांपल्स को देखते हैं आगे। चलिए आगे एग्जांपल देखते हैं। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स फॉर ₹55,000। गुड्स परचेज किए सुमित ट्रेडर्स से, सुमित ट्रेडर्स से परचेज किए, यहाँ पर नेम आ रहा है, मतलब नाम आ रहा है उसका पार्टी का, तो मतलब उधार में परचेज किए। अगर कैश में परचेज किया होता तो यहाँ लिख दिया जाता कि कैश में परचेज किए, मतलब ये सुमित ट्रेडर्स से उधार में माल खरीदा है, क्रेडिट पर माल खरीदा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, पहला अकाउंट इफेक्ट करेगा परचेज का अकाउंट और दूसरा अकाउंट इफेक्ट करेगा सुमित ट्रेडर्स का अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर गुड्स परचेज किए हैं, तो जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो अपन परचेज अकाउंट में ले जाते हैं, ठीक है। तो गुड्स का परचेज इसलिए परचेज अकाउंट में ले जाएंगे, तो परचेज अकाउंट एक इफेक्ट करेगा, और परचेज अकाउंट जो है आपको सामान खरीद कर लाए अपने बिजनेस के लिए, तो आपके लिए एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस जो है हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट 55,000 से। सुमित ट्रेडर्स जो है उससे उधार में माल खरीद के लेकर के आए, तो अब उसको पैसा देना पड़ेगा, आपको पैसा वापस से पे करना पड़ेगा, आपकी लायबिलिटी जनरेट हो गई, आपकी लायबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई, है ना। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो यहाँ पर अपन ने रूल लिखा है, इंक्रीज होती है तो अपन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो ये इसको क्रेडिट करेंगे, दोनों इक्वल अमाउंट से होगा 55,000 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि गुड्स सोल्ड किया है रजनी एंटरप्राइजेस को फॉर ₹35,000। 35,000 में रजनी एंटरप्राइजेस को सेल किया, माल बेचा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर गुड्स का सेल है इसलिए सेल्स अकाउंट में जाएगा। दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, एक रजनी एंटरप्राइजेस का और एक सेल्स अकाउंट। रजनी एंटरप्राइजेस का जो अकाउंट है ये आपके लिए असेट्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अब रजनी एंटरप्राइजेस से आप पैसा मांगते हो, मतलब आपको उससे पैसा लेना बाकी है, जो आपके लिए एक असेट्स हो जाएगी, एज ए डेटर क्रिएट हो जाएगा। और असेट्स बढ़ेगी आपकी, असेट्स बढ़ती है तो अपन क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, तो ये डेबिट करेंगे 35,000 से। और सेल्स हुई, सेल्स आपके लिए इनकम है, और इनकम क्या करते हैं अपन? क्रेडिट करते हैं, तो ये इनकम क्रेडिट हो जाएगी 35,000 से। तो दोनों डेबिट और क्रेडिट इक्वल अमाउंट से हो जाएगा। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, पेड रेंट ₹15,000 इन कैश। 15,000 रुपए कैश में पे करें। तो अभी यहाँ पर अगेन दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक रेंट का अकाउंट और एक कैश का अकाउंट, ठीक है। तो रेंट आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? यहाँ पर लिखा अपन ने डेबिट होता है, तो अपन इसको डेबिट कर देंगे 15,000 से। और कैश आपका चले गया, आपके बिजनेस से कैश गया, कैश गया है ना, असेट्स है वो कम हो गई, रिड्यूस हो गई, असेट्स डिक्रीज होती है तो अपन क्रेडिट करेंगे, तो इसको क्रेडिट किया, 15,000 क्रेडिट हो गया। तो इस तरह से ये ट्रांजेक्शन होंगे।